नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका 5वां अध्याय मध्ययुगीन काव्य यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है संत दादू दयाल जी ने। इसका पहला भाग अ जो है वह भक्ति महिमा है। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय के लिए हम लोग देखते हैं कि पहला हमको प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो स्वाध्याय के अंदर जो आपको पहला प्रश्न दिया है आकलन में, वो है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है अंतर स्पष्ट कीजिए माया रस में और राम रस में। तो माया रस यानी मोह माया जिसको कहते हैं, वो मोह माया रस और जो राम रस यानी भक्ति का रस है, उसमें दोनों में क्या अंतर है। तो माया रस कैसा होता है, मक्खन के जैसा जो मन होता है उसको पत्थर के जैसा बना देता है, यानी मक्खन जैसा मन पत्थर जैसा हो जाता है। और राम रस में क्या होता है कि पत्थर के जैसा जो मन होता है वो भी अगर ईश्वर की भक्ति में लग जाए तो मक्खन के जैसा हो जाता है ना। दूसरा देखते हैं, मैं ही मुझको मारता से तात्पर्य। उत्तर में लिखेंगे हम दादू दयाल जी के अनुसार मैं अर्थात अहंकार। मैं का अर्थ क्या है यहाँ पर, अहंकार। जो व्यक्ति मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो करूँगा, तो जो मैं है वो अहंकारी वृत्ति है ना। तो मैं अर्थात अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने अहंकार के कारण मनुष्य का विवेक अर्थात सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसे नष्ट होते देर नहीं लगती। इस तरह मनुष्य को मारने वाला उसका अपना अहंकार ही होता है। कवि ने यही बात इन पंक्तियों में कही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आ सह संबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब इसमें हमको दिया हुआ है पहला पाती प्रेम की, दूसरा दिया है साईं, फिर वापस से इधर पहला दिया है काहे को दुख दीजिए, और फिर दूसरा दिया है बिरला। इस तरीके से हमको इसको जोड़ना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे इनको चारों चीज़ों को जोड़ के, सबके अंदर साईं है इसलिए तू क्यों किसी को दुख देता है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, जिनकी रखियां तू करे ते उभरे करतार। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे संत दादू दयाल ईश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि जिसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हो वह भवसागर को पार कर लेता है। उसका कोई भी बाल बांका तक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु की शक्ति अपरंपार है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग को समर्पित कर दिया था, तो उनकी रक्षा प्रभु ने स्वयं की थी। और होलिका को तो आग में न जलने का, यहाँ पे जलने का लिखा ना, वहाँ लिखना है न जलने का वरदान दिया था। इसके बावजूद होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को आँच भी नहीं आई। यही तो प्रभु की शक्ति का प्रताप था, है ना। आगे का प्रश्न देखते हैं, संत दादू के मतानुसार ईश्वर सब में है। इस आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि संत दादू दयाल कहते हैं कि काहे जो दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू है कि आत्मा दूजा कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ हम इन लाइनों को देखते हैं, इनके अर्थ को देखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से संत दादू दयाल ने ईश्वर को घट घट में व्याप्त बताया है। उनके अनुसार सबकी आत्मा एक ही है और उसमें ईश्वर विद्यमान है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि किसी को कष्ट देता है तो वह उस व्यक्ति का नहीं बल्कि अपने प्रभु अर्थात ईश्वर का ही अपमान करता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे का प्रश्न देखते हैं, अभिव्यक्ति के अंतर्गत अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे संत दादू दयाल कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अच्छी और बुरी दो प्रकार की वृत्ति होती है। अहंकारी मनुष्य को अच्छे और बुरे का विवेक नहीं होता और वह अपने घमंड में चूर अपना भला बुरा भी भूल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी गलतियों का परिणाम उसके सामने आता है। इस कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी मुंह की खानी पड़ती है। रावण जैसा महाज्ञानी पंडित भी अपने अहंकार के कारण अपने कुल और परिवार सहित नष्ट हो गया।
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए मनुष्य को अहंकार का मार्ग त्याग देना चाहिए और प्रेम और सद्गुण का मार्ग अपनाना चाहिए। आगे का प्रश्न देखते हैं, रसास्वादन, और इसके अंदर दिया है चौथा नंबर प्रश्न, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साक्षी के प्रथम 6 पदों का रसास्वादन कीजिए। अब हमको प्रश्न दिया है कि ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साखी के, अब यहाँ पे ये जो साक्षी लिखा है यहाँ पे आप साखी लिखेंगे, क्योंकि ये जो पूरी कविता है ये दादू दयाल जी की साखी है ना। तो आगे हम देखते हैं उत्तर इसका। दादू दयाल जी के अनुसार ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है, उसे पूछने के लिए बाहर जाने की, पूजने के लिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पूछने नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पूजने के लिए, पूजने, है ना। और यहाँ पे ये जो साक्षी है इसकी जगह आ जाएगा साखी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ईश्वर को पूजने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। दादू दयाल माया मोह को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, माया मोह में लिप्त लोगों का हृदय पत्थर के समान होता है, जबकि राम भक्ति में लीन लोगों का हृदय मक्खन के समान हो जाता है। वह सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति के समर्थक है और ईश्वर भक्ति के लिए वे अहंकार को त्यागना आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं, अगर आपके अंदर अहंकार है तो फिर आप ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं सकते, फिर आपको कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले जो है अहंकारी भाव जो है मन के अंदर का, उसको मिटा दीजिए। दादू दयाल ईश्वर के लिए अपना अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के गुण गाते और मस्त होकर नाचते रहो तो प्रत्यक्ष रूप से आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। यानी अगर ईश्वर में ही लीन रहेंगे, उन्हीं के गुणगान करते रहेंगे, तो एक न एक दिन हमें ईश्वर के दर्शन जरूर हो जाएंगे। उनकी ईश्वर पर अटूट श्रद्धा है और वे संसार रूपी भवसागर से पार पाने का एकमात्र साधन ईश्वर को ही मानते हैं। दादू दयाल कहते हैं कि प्रेम का अर्थ समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, क्योंकि वेद और पुराण इन ग्रंथों को पढ़कर प्रेम को समझा नहीं जा सकता। यानी वेद और पुराण को पढ़ के हम प्रेम रूपी शब्द का जो अर्थ है उसको नहीं समझ सकते। यहाँ पे वे कहते हैं कि वेद और पुराण तो ज्ञान के भंडार से भरे हुए हैं, परंतु जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही महाज्ञानी कहलाता है ना। प्रेम इस शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है कि हर किसी से प्रेम करो, हर एक से प्रेम से रहो, तो ये ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्रेम से रहे, सबसे प्रेम करे, वो कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता। तो उससे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं होगा, इसलिए वही ज्ञानी कहलाता है। वह ईश्वर भक्ति और प्रेम की बातों को बहुत ही सीधे साधे ढंग से और सधुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं। वह बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे छंदों में लिखकर समझाना दादू दयाल जी के बाएं हाथ का खेल है ना। क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को एकदम छोटे छोटी साखी में लिखकर हमें समझा देते हैं ना। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के अंदर लिखते हैं, 5वां प्रश्न जानकारी दीजिए। उसमें अ है निर्गुण शाखा के संत कवि। उत्तर लिखेंगे, निर्गुण भक्ति शाखा 2 उपशाखाओं में विभाजित थी। पहली है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, दादू दयाल, नानक तथा मलुकदास आदि है। यानी निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से जानी जाती है ना। और इसके जो कवि है वे कबीर रैदास है, दादू दयाल है, नानक है और मलुकदास है। इन कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। इनकी भाषा सीधी साधी बोलचाल की भाषा है। निर्गुण निराकार ईश्वर यानी जो हमें हमारी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता और उसका अस्तित्व हम सब दूर मानते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। तो उत्तर लिखेंगे, संत दादू दयाल निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। दादू दयाल निर्गुण और निराकार प्रभु के उपासक थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वास संबंधी विचारों का विरोध किया। उनकी भाषा सीधी साधी और सधुक्कड़ी है। आपके साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों और आडंबर का खंडन करना है और निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला दिया है, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाबू मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी, ईश्वर के लिए मुझ पर, पे का पर हो जाएगा और दया कीजिए वैसे ही रहेगा। दूसरा है, उसे तो मुझसे पर दया करना चाहिए था। तो यहाँ पे आ जाएगा, उसे तो मछुए पर, यहाँ मुझसे पर नहीं है, यहाँ पे मछुआ, परंतु ये मछुआ का मात्रा अलग दिया हुआ है ऐसा, तो ये मात्रा ऐसे सुधर के इधर छोटी वाली आ जाएगी। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। उत्तर आ जाएगा, उसे तुम्हारी, पहले ई की ऊ की मात्रा आ जाएगी है ना, और बड़े ई की मात्रा आ जाएगी री में। शक्ति, इसमें मात्रा पहली आ जाएगी, पर विश्वास हो गया। आगे का देखते हैं, वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। उसका सही ऐसा हो जाएगा कि वह निर्भीक व्यक्ति। अब यहाँ पे ये जो निर्भीक है, ये जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही यहाँ आएगा, बस मात्रा ये इधर वाली मात्रा हो जाएगी, निर्भीक की मात्रा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। वह निर्भीक व्यक्ति देश का सुधार करता घूमता था। अब यहाँ पे घूमता में भी जो है मात्रा ऐसी दी हुई थी, और यहाँ पे मात्रा हमको ऐसी कर देना है बस। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गया, नहीं, मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई, यहाँ इसमें सुधार हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगी, इसको सुधार के लिखेंगे, मार्च अप्रैल तक यहाँ पहुँचते पहुँचते माड़ा लग जाएगा, ठीक है। आगे का देखते हैं, हमारा तो सबसे प्रीति है। उत्तर हो जाएगा, हमारी तो सबसे प्रीति है। तुम झूठे साबित होगा। उत्तर आ जाएगा, तुम झूठे साबित होगे। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया। उत्तर हो जाएगा, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए, है ना। आगे का देखते हैं, इसकी काम आएगा। उत्तर आ जाएगा, इसके काम आएगा। तो ये हमने वाक्यों को शुद्ध करके लिख लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।